तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 3 मई और 3 मई को आपका थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है आपका एसएससी एमटीएस का वो आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जीएस के प्रश्न में से सभी रियल जो प्रश्न हैं मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर से भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को अंत में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एसएससी एमटीएस से जुड़े हर पर अपडेट के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है हुआ है कि कोनेरू हम्पी है जो कि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो हमारा मकसद हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के स्टूडेंट को लेकर चलना होता है। तो प्रश्न को आपके लिए प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लिख दिए हैं। तो कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेस, यानी कि शतरंज हो जाएगा। कोनेरू हम्पी भारतीय शतरंज के एक ग्रैंड मास्टर हैं और आंध्र प्रदेश के गुरुवाड़ा से हैं, ठीक है। इसके अलावा कोनेरू हम्पी की बात करेंगे तो उन्होंने 1997 में, 1998 में और 2000 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः 10, 12 और 14 वर्ष की लड़कियों के वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2007 में वो ज्यूडिथ पोलगोर के बाद 2600 एलो रेटिंग अंक को पाने के लिए पार करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी हैं। तो इसे भी आप है जो कि याद रखिएगा। अगला है कि पौधे के साम्राज्य में फंड्स और फंड सहयोगी है जो कि किस समूह से संबंधित है, ठीक है। तो इंग्लिश में देख लीजिए, इन द प्लांट किंगडम फंड्स एंड फंड्स एलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप। तो आपको बता दें पौधे के साम्राज्य में फंड्स और फंड सहयोगी समूह टेरिडोफाइटा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका टेरिडोफाइटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वी सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जाने जाते हैं, यानी कि वी सत्यनारायण शर्मा इज नॉन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है। तो देखिए वेदांत सत्यारायण शर्मा जी ने सत्यम के नाम से जाना जाता है। यह एक आपका भारतीय नर्तक और नृत्य रचनाकार थे। उन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रमुख प्रतिपादकों में सबसे एक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। जन्म की बात करेंगे तो 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी में हुआ था। मृत्यु आपका विजयवाड़ा में 2012 ईस्वी में हुआ था। और उन्हें संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी की उत्पत्ति की बात करेंगे तो 17वीं शताब्दी में नृत्य नाटक भाभा कलाम्पम के सिद्धांतेंद्र योगी के द्वारा रचित सत्य भाभा की कहानी के साथ हुआ था, जो कि भगवान कृष्ण की आकर्षक लेकिन ईर्ष्या वाली पत्नी थी, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि बैसाखी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो यह खास तौर पर आपका पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मनाया जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। असम में बिहू, बंगाल में नववर्ष और केरल में पूरम विशु कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब या हरियाणा हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा। एक क्वेश्चन है अगला कि 2001 से 11 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या थी, यानी कि विच यूनियन टेरिटरी हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल फ्रॉम 2001 से 2011। तो भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका दिल्ली है, जहाँ की कुल जनसंख्या है 1.67 करोड़ है, ठीक है। तो आपका दिल्ली राइट आंसर हो जाना है। अगला है कि 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी, यानी कि विच वाज द फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1894। तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी का पहला जेल कार्यकाल 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है कि सेल्यूकस निकेटर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था अपना मैसेंजर के तौर पर। तो हुम डिड सेल्यूकस निकेटर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो पश्चिम एशिया के यूनानी विजेता सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा गया था। तो मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेजा कहाँ गया था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भेजा गया था, जो कि आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था कौन, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना है जो कि किया था। किसे हरा कर किया था, तो नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, ठीक है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा एंड द थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका महानदी हो जाएगा, ठीक है। महानदी प्रणाली की बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी आपका नदी है। पहली कौन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी है, दूसरा पे कृष्णा है, तीसरा पे आपका महानदी है। इस नदी का जो जल ग्रहण है क्षेत्र है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक ही विस्तारित है। इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला है कि 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि विच शहनाई प्लेयर वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे, उनका जन्म आपका डुमरांव में बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद आपका हुआ था, यानी कि आफ्टर विच वार डिड द विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट, यानी कि विजयनगर शासकों के द्वारा मुसलमान सेनापतियों ने राजा का घेराव कर दिया था। तब सन 1565 ईस्वी में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। उसके बाद आपका विजयनगर साम्राज्य का विखंडन हो गया था। इस युद्ध में आपका यहाँ के जो शासक थे राम राय मारा गया था और मुसलमानी सेना ने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, जिससे दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति की क्षति हो गई थी, ठीक है। अगला है मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है, यानी कि व्हाट इज़ द मिशन कर्मयोगी स्कीम रिलेटेड टू, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी योजना का जो उद्देश्य है आपका सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यताओं को उन्नत करना है। योजना के माध्यम से कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लर्निंग कंटेंट एवं ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगला है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में सभी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यानी कि उस समय मात्र 10 ही जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य थे तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो एक जो मौलिक कर्तव्य है उसको आपका 2002 में जोड़ा गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो आपका 6वां संविधान संशोधन था, ठीक है। इसके अलावा किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किस देश के संविधान से लिया गया था, तो तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था, अब रूस, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल कहाँ जोड़ा गया था, तो आर्टिकल 51 के ए में इस संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। और भाग की बात करेंगे तो भाग 4A। अगला है कि द इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक मुख्य लेखक कौन थे, तो इतिहासकार थे बिपिन चंद्र जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बिपिन चंद्र हो जाएगा। अगला है महाबलीपुरम स्मारक किस वन से संबंधित है, यानी कि टू विच डेंसिटी इज द महाबलीपुरम मोनुमेंट रिलेटेड। तो महाबलीपुरम एक आपका मंदिर है जो कि पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था, तो पल्लव राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम का शहर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है 2024 में दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होगा, यानी कि इन विच कंट्री विल द 2024 साउथ एशियन गेम्स बी हेल्ड, ठीक है। तो IOA महासचिव राजीव मेहता को लिखे पत्र में खेल मंत्रालय ने कहा है मंत्रालय सैद्धांतिक रूप से IOA की 2024 का जो एशियाई बीच का खेल होगा वो आपका मेजबानी भारत में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। अगला है न्यूटन का प्रथम नियम है जो कि किस नाम से जाना जाता है, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नॉन एज। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है पदार्थ की प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है जो गति में बदलाव का विरोध करता है, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर जड़त्व का नियम हो जाएगा। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा अम्ल बनता है, यानी कि विच एसिड इज फॉर्म इन द ह्यूमन स्टोमक,
ठीक है। तो सही उत्तर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला है सबसे ठंडी पवन कौन सी है, यानी कि आपको 4 नाम दिया गया था, इनमें से आपको बताना था कि इसमें से ठंडी पवन कौन है, यानी कि विच द कोल्डेस्ट विंड। देखिए मिस्ट्रल आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा भी कुछ ठंडी आपके पवने हैं, जैसे कि बोरा है, बर्फीला है, तूफान है, लेवेंटर है, पेम्पोरो है, बुरान है, ट्रामोटेन है, ग्रेगल है, ये सब आपकी ठंडी पवने हैं। अगला है नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा है जो कि नहीं लगती है, ठीक है, यानी कि विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल, ठीक है। तो आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा, भारत और नेपाल के बीच एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 1654 किलोमीटर लंबी सीमा में हिमालय और भारत गंगा क्षेत्र सम्मिलित है। वर्तमान स्वरूप का गठन नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच 1816 की सुगोली संधि के बाद हुआ था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें से अपना ऑप्शन है जो कि फाइंड कर लीजिएगा, आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगला है मद्रास अधिवेशन में जिसमें अधिवेशन का संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, वो कब किया गया था, ये पूछा गया था। इन द मद्रास सेशन व्हेन वाज द डिमांडेड फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो आपका 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास अधिवेशन 1927 42वां अधिवेशन था, 1927 में आयोजित हुआ था मद्रास में। यहाँ पर पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था और जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद में पीएम के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द पीएम इन द इंटर स्टेट काउंसिल। तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो प्रश्न है आपका लगभग सभी हमने करा दिया है। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है आपको पहले बता चुके हैं कि टेलीग्राम पे मिलेगा, और व्हाट्सएप पे प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अपना एग्ज़ाम ऑफ डेट और शिफ्ट लिख के यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, और कब का पीडीएफ चाहिए ये भी मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको पीडीएफ है जो कि दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 9973741666 है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा SSC MTS से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।